तो प्रसंग है कि रे जो प्रवृत्ति है, ब्रह्मवेत्ता में जो प्रवृत्ति देखी जाती है, पहले तो जीवात्मा अज्ञानी था, तो राग द्वेष से युक्त होकर के कर्म में प्रवृत्त होता था। फिर थोड़ा वैराग्य उसको प्राप्त हुआ, सत्संग आदि किया, तो उसको तो फिर उसने वो कर्म तो किए, अरे कैसे किए, राग से रहित होकर निष्काम कर्म करने लगा। ठीक है ना। तो निष्काम कर्म करने लगा तो अंतःकरण की उसकी शुद्धि हो गई। अंतःकरण की शुद्धि हो जाने से ज्ञान की प्राप्ति उसको हो गई। ज्ञान होने के पश्चात आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब इसके पश्चात भी वो प्रारब्ध के अधीन होकर के वो कर्म करता है। क्या करता है? कर्म। क्योंकि उसी कर्म को लेकर उसकी अंतःकरण की शुद्धि हुई थी। तो अंतःकरण की शुद्धि होने के कारण फिर वो कर्म करता रहता है, तो इसलिए कर्म को छोड़ता नहीं है। लेकिन कामना से युक्त होकर के नहीं करता, निष्काम होकर कर्म करता है। तो ऐसे ब्रह्मवेत्ता में जो कर्म देखे जाते हैं, तो भगवान भास्कर ने कहा तो यद्यपि वो प्रवृत्ति जैसे अज्ञान अवस्था में राग पूर्वक प्रवृत्ति होती थी, उसी प्रकार से ज्ञान होने के बाद भी उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति हो रही, लेकिन राग पूर्वक नहीं हो रही। तो वो रूप जो देखा जा रहा है, प्रवृत्ति जो देखी जा रही है, वो कर्माभास कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्माभास। कर्म करता हुआ सा तो दिखता है, लेकिन कर्म नहीं करता, उसके मन में कर्तापन का भाव ही नहीं है। तो इस प्रकार से तो वहाँ पर वर्णन किया कि ज्ञान और कर्म का, इस वाक्य को लेकर के ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। जो वृत्तिकार मानते थे कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय हो जाए, तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर टीका में वर्णन किया था प्रवृत्ति रूपम, जो प्रवृत्ति रूप दिख रही है, ज्ञानी में देखा जा रहा है। तो रूप ग्रहणम आभासत्व प्रदर्शनार्थम, यहाँ रूप ग्रहण, यहाँ पर जो ग्रहण किया गया रूप दृश्यत्वम, प्रवृत्ति रूप दृश्यते, ये जो वाक्य किया है, रूप ग्रहण किया गया। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर रूप ग्रहणम आभासत्व प्रदर्शन करने के लिए, दिखना मात्र है। जैसे मृग मरीचिका में जल दिखता है, लेकिन होता बिल्कुल भी नहीं है ना। मृग मरीचिका में जल तो दिख रहा है, लेकिन होता बिल्कुल भी नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता में कर्म दिख रहे हैं, लेकिन होते बिल्कुल भी नहीं है। तो कर्माभास समुच्चयस्तु यादृकत्वात् न मोक्ष फलेति शेषा, कहते हैं कर्माभास को लेकर के हैं, यादृक यानी देव बसात, प्रारब्ध कर्म के अधीन होकर के कर्म में प्रवृत्त होता है। वो कैसे हाँ, कर्म अकर्म ही है उसके, तो क्योंकि उसके मन में कोई कर्म है ही नहीं है, इसलिए मोक्ष फल वाले वो उसके जो कर्म है फल, क्योंकि हाँ हाँ, फल है ही नहीं, क्योंकि फल तो उसको पहले से ही प्राप्त हो गया। ज्ञान रूप फल, मोक्ष जो फल था वो प्राप्त हो चुका है पहले से ही। अब जिसको मोक्ष रूप फल प्राप्त हो गया, तो उसके लिए कोई अरे वासना रहती नहीं है। लेकिन प्रारब्ध के अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होता। हाँ, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो व्यक्ति प्रवृत्त होता रहता है कर्म के लिए, चाहे निष्काम के लिए, चाहे किसी प्रकार से, है ना। ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो अरे एक तो अंतःकरण शुद्धि के लिए प्रवृत्त होता है, दूसरी प्रकार से पर उसकी प्राप्ति के लिए होता है। किसकी प्राप्ति के लिए? आत्मा की प्राप्ति के लिए होता है, और लोक की प्राप्ति के लिए करता है। जब ज्ञान हो गया तो फिर उस किसी प्राप्ति नहीं होता, किसी की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता, बल्कि अपने आप स्वाभाविक रूप से उसके होते रहते हैं। इसलिए उसके जो कर्म है मोक्ष फल को देने वाले नहीं होते। जो कर्म प्रारब्ध के अधीन होकर के उसने कर्म किया, तो मोक्ष फल को देने वाले नहीं होते। इसलिए टीकाकार कहते हैं यादृकत्वात् न मोक्ष फलेति शेषा, तो प्रारब्ध के अधीन होकर के, देव के अधीन होकर के कर्म करता है, लेकिन मोक्ष फल वाले वो नहीं होते। उसमें जो एक श्लोक आता है, कौन सा? कृष्ण भोगी सुखस्त्यागी राजा जनक राघव वशिष्ठ कर्म करता चा ते ज्ञानी न समहा। कृष्ण भोगी है, 1000 कितनी 1008 108 रानी है उनकी। तो कृष्ण भोगी सुख त्यागी, कहते हैं सुखदेव त्यागी है।
जंगल में रहते हैं, कॉपी कभी धारण करते हैं, कभी नहीं करते। कृष्ण भोगी सुकथ्य राजा जनक राघव, राजा राम जी और जनक राजा, ये दोनों ही राज्य संचालन करते हैं, शत्रुओं को संहार कर देते हैं और मित्रों को वो करते हैं, आनंद प्रदान करते, सहायता पहुंचाते हैं। राजा जनक राघव वशिष्ठ कर्म करता। अच्छा, कहते वशिष्ठ भगवान सुबह से लेकर शाम तक संध्या वंदन, अतिथि सत्कार, अन्य जो क्रिया है, अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहते हैं। तो इस प्रकार से तो ऐसे जो कर्म करते हैं तो इनकी सबकी क्रिया कैसी है, अलग अलग है कि नहीं? क्रिया सबकी कैसी है, अलग अलग है, किंतु अलग अलग होने पर भी लेकिन इनका ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है कि ना? ज्ञान में कोई ऐसी इनकी भिन्नता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से तो ये जो ब्रह्मवेत्ता में जो कर्म देखा जाते थे कर्म भाष के समान है, ऐसा वर्णन किया। अब आगे उसी को और कहते हैं कि यथा भगवतो, यथा यहाँ पर कहते इस हेतु से ज्ञानी का याग आदि प्रवृत्ति में जो देखी जाती है, ज्ञान के न ज्ञान के द्वारा फल में समुच्चय, ज्ञान के साथ फल में समुच्चय नहीं होता, क्योंकि फल की संधि पूर्वक उसकी प्रवृत्ति होती नहीं है। फल अभिसंधि विकल्प प्रवृत्ति होने से, अहंकार से रहित होने से, तो इसलिए भगवान की प्रवृत्ति उसी प्रकार की है। इसमें हेतु दे दिया, टीका में लिया है, ज्ञानी में जो याग आदि की प्रवृत्ति देखी जा रही है वो ज्ञान के साथ फल का समुच्चय, ज्ञान के द्वारा कर्म में जो प्रवृत्ति देखी जा रही थी फल के साथ समुच्चय नहीं है। फल अभिसंधि विकल्पत्वात् और अहंकार विरुद्धत्वात्, दो हेतु दे दिया, अहंकार से रहित होने से और फल की संधि से रहित होने के कारण। उसी प्रकार से भगवान में भी तो कहते हैं यथा भगवतो वासुदेवस्य छात्र कर्म चेष्टितम न ज्ञानेन समुच्यते पुरुषार्थ सिद्धये तद्वत् तत्फल अभिसंधि अहंकार अभावस्य तुल्यत्वात् विदुषा, कि जैसे भगवान वासुदेव का, किसका? भगवान वासुदेव का छात्र कर्म चेष्टितम, छात्र कर्म चेष्टम कैसे? भगवान क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे, है क्या नहीं? यदुवंश में पैदा हुए तो छात्र कर्म से उचित है पुरुषार्थ सिद्धि के लिए। तो यहाँ पर छात्र कर्म चेष्टितम, जो छात्र कर्म है स्मार्ट कर्म कोटि में आ जाते। छात्र कर्म कैसा है? स्मार्ट कोटि में आ जाता है स्मार्ट कर्म। ऐसे छात्र कर्म के द्वारा चेष्टित है तो वह जो पुरुषार्थ की शुद्धि में, परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि में कहते हैं न ज्ञान समुच्यते, ज्ञान के साथ समुच्चय उसका नहीं होता। यानी स्मार्ट कर्म, स्रोत स्मार्ट कर्म और अन्य जो कर्म है वह कर्म परम पुरुषार्थ जो मोक्ष रूप फल है उस मोक्ष रूप फल के साथ इसका समुच्चय नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसे पूर्व हाँ, कर्म तो कर रहा है। इस मतलब ये है कि जो पूर्व पक्षी वृत्तिकार मानते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा उनका मानना है। कौन का? वृत्तिकार का। तो उसी का ही यहाँ पर खंडन कर रहा है ना। अरे ज्ञान की उत्पत्ति में कर्म तो साधन है, लेकिन ज्ञान के द्वारा जो मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही है वो कर्म से नहीं होती। नहीं तो कर्म से यदि मानेंगे तो कर्म से यदि अरे मोक्ष फल की मानेंगे तो जैसे स्वर्गलोक कर्म के द्वारा उत्पन्न होता है, स्वर्गलोक कर्म के द्वारा उत्पन्न होता, तो जैसे उत्पन्न हुआ व्यक्ति नष्ट होता है, जो उत्पन्न करते हैं हम वो नष्ट हो जाते हैं। यत कृतकत्वम तदनित्यत्वम, ये व्याप्ति है। जो कृतक होता है, जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्म लेगा जरूर, है ना। तो जिसने धन कमाया है एक ना एक दिन वो नष्ट जरूर होगा। जिसने क्या कराया? धन कमा लिया, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन वो उसको नष्ट होना ही है। तो कृतक हो गए ना, उत्पन्न किया है। तो जिस प्रकार से कर्म के द्वारा स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती है तो पुण्य के क्षय हो जाने पर स्वर्ग सृष्टित हो जाता है, उसी प्रकार से यदि कर्मों के द्वारा मोक्ष मानेंगे तो वो मोक्ष कैसा हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हाँ हाँ, ज्ञान
हाँ, इसी कर्म ना तो कर्म कर्म से और कर्म समुचित ज्ञान से भी नहीं होता, दोनों का मिश्रण होकर के भी नहीं होगा। इसलिए स्वतंत्र केवल ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। पर जो ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई तो फिर दोबारा को उसका जन्म नहीं होगा। मोक्ष मतलब हो गया हमारा स्वरूप है, अर्थात हम जान लेंगे कि मैं तो ब्रह्म हूँ, निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, बस इतना ही मोक्ष है। मोक्ष शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म। जैसे नदियों का मोक्ष कौन सा हो जाता है, समुद्र में जाकर मिल जाना। अब दोबारा के नदियां लौट करके समुद्र से नहीं आती, उल्टी नहीं बहती। नदियां कहा को उल्टी पुनः समुद्र छोड़ करके पुनः हिमालय क्षेत्र में पुनः आ जाए, जहां से पैदा हुई थी नदियां, वहीं पुनः लौट करके उनका जला जाए, तो संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से जो एक बार जिसको ज्ञान हो गया तो वो ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है, और दोबारा को उसको जन्म नहीं होता है। यही मोक्ष है बस। तो है काय की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति इसी से तो हो रही है। मैं ब्रह्म हूँ, चिंतन करना, वेदांत पढ़ना, गीता का स्वाध्याय करना, यही तो ज्ञान की प्राप्ति का साधन है क्या नहीं? इसी का चिंतन करते करते हम ब्रह्मास्मि करना है, मैं स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, यही तो चिंतन करते करते यही तो ज्ञान हो गया। परोक्ष ज्ञान है ना। अभी आप मानती होगी मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, नहीं मानती होंगे तो पर ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान होगा। परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष में परिवर्तन कर लिया तो दृढ़ ज्ञान होगा, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, बस इतना ही, मैं करता भोगता नहीं हूँ, यही तो ज्ञान हो गया। अब यही स्थिति बना के रखना है हमको जीवन पर्यंत तक। और ज्यादा स्थिति बन गई तो फिर जगत से वैराग्य ही पूरा हो जाएगा, छूट ही जाएगा जगत। निध्यासन ज्यादा हो गया तो फिर घर में कोई भी पास में कोई रहता हुआ भी उससे साथ आसक्ति नहीं होती। तो ये इस प्रकार से तो कहते हैं तद्वत जिस प्रकार से भगवान वासुदेव के द्वारा जो छात्र कर्म चेष्टित है वो ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता। जो पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, परम पुरुषार्थ मोक्ष सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ उसका छात्र कर्म कैसे चेष्टा को छात्र कर्म चेष्टित है, स्मार्त कर्म है, समुच्चय ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता। तद्वत यथा जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का छात्र कर्म चेष्टित है, ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, जो परम पुरुषार्थ मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार से फल क्यों उसमें हेतु दे दिया, फल अभिसंधि अहंकार अभावस्य, फल की संधि का अभाव है और अहंकार का अभाव है। फल संधि रहितत्वात् अहंकार रहितत्वात् तुल्यत्वात्, तो तुल्य होने से, तो कहता तुल्यत्वात् विदुषा अपि, तो विद्वान का भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान का फल, भगवान जो छात्र धर्म में चेष्टित हैं और ज्ञान के साथ समुच्चय उनका नहीं है मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए, मतलब भगवान तो मुक्त ही है, लेकिन उनका जो अरे कैसे है फल की संधि उनमें बिल्कुल भी नहीं, भगवान में, और अहंकार भी नहीं है। तो जिस प्रकार से फल की संधि से रहित भगवान की चेष्टा है, अहंकार से रहित भगवान की चेष्टा है, उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता की भी फल की सिद्धि ये हो गई, मैंने अरे नहीं फल की संधि हो गई कि मैंने स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति के लिए कर्म किया है, और मेरे को जो छात्र कर्म में चेष्टा कर रहा हूं मैं, भगवान युद्ध क्षेत्र में ही तो है, लड़ने के लिए तो गए हैं, भली लड़े नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, तो सारथी तो बने हुए हैं, है कि नहीं, युद्ध क्षेत्र में है, युद्ध में भाग लिया उन्होंने, छात्र कर्म से युक्त हैं, मौका पड़ेगा तो अस्त्र भी उठा लिया भीष्म माँ के ऊपर, मौका तो पड़ा ना। तो फिर भी वहां पर फल इच्छा क्या हो गई कि छात्र कर्म के मेरे शत्रु मारे जाए और मेरे को राजरूप फल की प्राप्ति हो जाए, ये फल इच्छा हो गई, फल संधि हो गई, फल के साथ जुड़ जाना, यानी शत्रुओं को हम मार देंगे तो हमको एक तो यश प्राप्त हो जाएगा और दूसरा हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, राज की प्राप्ति हो जाएगी, ये संधि हो गई। दो ही तो होते हैं, सुख की प्राप्ति, राज की प्राप्ति, यश की प्राप्ति। राज प्राप्त हो गया, सुख उसी में आ जाएगा, और यश शत्रु को संहार कर दिया तो यश की प्राप्ति हो गई, तो यही उसमें मुक्त हो गया, फल संधि हो गई, तो यश के माध्यम से पुण्यात्मा हो गया। तो इस प्रकार से तो भगवान में जैसे फल की संधि और अहंकार दोनों नहीं है, मैं कर रहा हूँ, भगवान यदि अहंकार होता तो भगवान रण छोड़ नहीं कहलाते, है क्या नहीं। भगवान जब जरासंध को 16 बार
है ना, 16 बार, कितनी 16-17 बार हरा दिया, 16 बार जरासंध को। एक बार में फिर बाद में अरे भगवान को भागना पड़ा, तो रणछोड़ कहलाए ना। तो यदि उनको अहंकार होता तो भागते नहीं हो, अहंकार बिल्कुल नहीं तो भाग गए, तो रणछोड़ कहलाए हो। तो इस प्रकार से तो अहंकार का अभाव और फल की संधि से अभाव जिस प्रकार से भगवान का है, उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता का भी तुल्य है। तो ब्रह्मवेत्ता का भी, जो ब्रह्मवेत्ता ने, ब्रह्म ज्ञानी साधक ने, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो जिसने इस प्रकार से चिंतन किया है उसको भी इस प्रकार से अरे क्या नहीं होता, उसको ज्ञान के साथ कर्मों का समुच्चय नहीं होता। अब आगे कहते हैं, तत्वित्तु न हम करोमि मन्यते न च तत्फल अभिसंधत्ते। जो तत्ववेत्ता है, तत्ववेत्ता तो कैसा, ना हम करोमि, मैं करता नहीं हूँ। तो ना हम करोमि, ये कर्तापन का भाव था, अहंकार हम करोमि, अहंकार था। तो इसमें चिंतन कर लिया कि ना हम करोमि, और न चा मैं नहीं करता हूँ ऐसा भी नहीं मानता, ना हम करोमि न चा फलम अभिसंधते, मैं करता हूँ ऐसा भी नहीं मानता, और फल के साथ उसकी संबंध भी नहीं है, फल के साथ उसका संबंध भी नहीं है। ब्रह्मवेत्ता का, ब्रह्मवेत्ता में कहते हैं मैं करता हूँ ऐसा भी नहीं मानता है, नाम करोमि मैं नहीं करता हूँ ऐसा भी, और मैं फल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, फल ऐसा भी वो नहीं मानता। तत्फलम अभिसंधते ना, उस प्रकार से। जैसे यहाँ पर कैसा मान, जैसे टीकाकार ने कहते हैं, कूटस्थ ब्रह्म एव हम मनवानो विद्वान प्रवृत्ति तत्फलम व नए प्रवृत्ति आदि प्रतिपद्यते। जैसे कूटस्थ ब्रह्मवेत्ता कौन है, ब्रह्म एवं कूटस्थ ब्रह्मवेत्ता, जो कूटस्थ परमात्मा है, ब्रह्म ही हम हूँ ऐसा जानता हुआ जो विद्वान, प्रवृत्ति उसके फल में नए प्रवृत्ति आदि प्रतिपद्यते। तो अब उसने अपने आप को जान लिया, तो जान लिया तो फिर वह उसके फल ज्ञान स्वरूप हो ही गया। तो मैं करता हूँ अथवा नहीं करता हूँ, इसमें उसका भाव ही नहीं रहता है, प्रवृत्ति आदि उसकी उत्पन्न होती ही नहीं है। फल में प्रवृत्ति और उसके फल में प्रवृत्ति आदि होती ही नहीं है ब्रह्मवेत्ता की, है क्या नहीं। ब्रह्मवेत्ता में अच्छा भिक्षाटन आदि करता है, ब्रह्मवेत्ता सन्यासी क्या करता है, भिक्षाटन आदि करता है। तो भिक्षाटन करता है तो फिर वहां पर तो वो प्राणी भक्षण करता है, ना कि आत्मा। और सामान्य सामान्य यदि भिक्षाटन नहीं करेगा, भोजन आदि ग्रहण करने के लिए दूसरी भिक्षा मांगने नहीं जाएगा, तो शरीर ही नहीं चलेगा। तो वो सामान्य प्रवृत्ति है, कैसी है, सामान्य उसकी प्रवृत्ति होती है। तो अहंकार से रहित है वो, अहंकार से रहित है, स्वाभाविक ही है वो। तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें भी अहंकार आदि नहीं है। उसमें भी कहते हैं यहाँ पे जो भिक्षाटन आदि को लेकर के वहां पर भी वो इसको आग्रह नहीं रहता, नहीं भिक्षा करने जाऊंगा, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, ऐसा ही हो सकता है। सन्यासी जो ब्रह्मवेत्ता है, कभी भिक्षा, जैसे जो ऋषभ देव जी हुए, ऋषभ देव जी है, दत्तात्रेय भगवान है, संवर्त मुनि है, तो जड़ भरत हैं। इनकी जो भिक्षाटन की प्रवृत्ति कभी होती थी कभी नहीं होती थी, कभी भिक्षाटन करते थे, भिक्षा के लिए जाते थे, कभी कभी, कभी कभी नहीं भी जाते थे, कभी कभी मिल गया तो खा लेते थे, कभी कभी नहीं खाते थे। भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में दत्तात्रेय भगवान ने वर्णन ही किया है, ज्ञान का उपदेश किया है 24 गुरु को लेकर के। तो इसलिए भिक्षाटन आदि के में भी इनका अहंकार नहीं है। और भिक्षाटन आदि के द्वारा तृप्ति आदि होती है, भोजन मिलेगा तृप्ति होगी, अच्छा मिलेगा तो अच्छी, नहीं मिला तो नहीं, इस प्रकार से। तो इसमें भी कोई संधि नहीं है, और जो देखा जा रहा है वो आभास मात्र है, इस प्रकार से यहाँ पर टीकाकार ने कहा। अब कहते हैं उदाहरण देते हैं, जैसे उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। यथा चा भाष्य में, यथा चा स्वर्गादि कामार्थिनो अग्निहोत्रादि काम साधन अनुष्ठानाय आहिताग्नेः काम्य एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामीकृते विनष्टे अपि कामे तद एव अग्निहोत्रादि अनुष्ठितो अपि न तत्काम्यम अग्निहोत्रादि भवति।
कि जैसे यथा स्वर्ग आदि कामना को चाहने वाला, जैसे कोई कर्मी है स्वर्ग आदि कामार्थिनो, स्वर्ग की इच्छा करने वाला है, स्वर्ग को चाहता है कि मेरे को स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति है। स्वर्ग काम यजेता, व्यक्ति सबसे ज्यादा किसके लिए प्रवृत्त होता है? अरे स्वर्ग की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति के लिए, कि इस शरीर से सुख प्राप्त हो ही रहा है, मनुष्य होने की प्राप्ति हो गई। अब शास्त्र में सुनता सुनता आ रहा है, कहते परमार्थ के लिए भी कुछ कार्य करने, परलोक के लिए भी कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। तो परलोक के लिए तो क्या करेगा? परलोक के लिए स्वर्ग के लिए कर्म करेगा, है ना। तो स्वर्ग के लिए कर्म करेगा तो दान पुण्य आदि हो गए स्वर्ग के लिए, तो फिर उसमें अग्निहोत्र आदि कर्म आ गए, तो स्वर्ग काम यजेता हो गया इत्यादि। तो यहाँ पर कहते हैं स्वर्ग आदि कामार्थिनो, स्वर्ग को चाहने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र आदि काम साधन अनुष्ठान आए। कहते हैं अग्निहोत्र आदि जो काम है, अग्निहोत्र आदि जो कामना के साधन है, अग्निहोत्र आदि कर्म है, स्वर्ग काम यजेता अग्निहोत्रम जुजियात अरहर संध्या उपासिता इत्यादि साधन है, नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए। तो ऐसे साधनों के द्वारा स्वर्गलोक फल की प्राप्ति को चाहता है। ऐसे अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के लिए आयत अग्नि स्था है ना, स्थापित अग्नि, आयत अग्नि का तो उसने अग्नि की स्थापना कर ली, ऐसे अग्नि स्थापित अग्नि का अब कहते हैं अग्नि की स्थापना करने पर भी तो काम में एवं अग्निहोत्र आदि में प्रवृत्त है। तो जैसे कामना को लेकर के अग्निहोत्र आदि कर्म में प्रवृत्त हो गया व्यक्ति, प्रवृत्त हो जाने पर ऐसे उसी व्यक्ति जो स्वर्ग आदि फल को चाह रहा था, चाह करके उसने अग्नि की स्थापना करके उसे में प्रवृत्त हो गया, अतः अग्निहोत्र आदि कर्म कर गया, स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त है। प्रवृत्त हो जाने पर ऐसे उस व्यक्ति का सामी कृत्य विनष्टे अपि काम में, कहते हैं जैसे 1 वर्ष का संकल्प लिया, तो 1 वर्ष का संकल्प लेने के पश्चात उसने कहा 1 वर्ष तक मैं करूंगा, तो जिस कामना को लेकर के उसने संकल्प किया था, किंतु 6 महीना तक उसने कर्म किया और 6 महीने के बाद उसकी कामना ही समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। बीच में जाकर के 1 साल का संकल्प लेकर के उसने कर्म में प्रवृत्त हुआ था, इस कर्म करूंगा तो मेरे को इतने पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो ऐसा प्रवृत्त होकर के व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त हुआ था। अब प्रवृत्त होते 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 उसको 6 महीने तक कर्म किया, 6 महीने के बाद उसकी कामना समाप्त हो गई। तो सामी कृत्य विनष्टे अपि काम है, तो अर्धि कृत्य बीच में ही उसकी कामना विनष्ट काम है। तो विनष्ट काम है कामना के नष्ट हो जाने पर, कब हो जाने पर? सामी करते। तो सामी करते का अर्थ हो गया बीच में। तो जैसे एक वर्ष का उसने अनुष्ठान का संकल्प लिया था, 6 महीने तक उसने पूरा किए, 6 महीने के बाद उसकी कामना पूरी हो गई, अर्थात कामना नष्ट हो गई। कामना ही कैसे हो गई? समाप्त हो गई। बार बार देखकर सुनता जब धार्मिक कार्य करता है व्यक्ति, पुण्य आदि कर्म करता है, वैदिक कर्म करता है, तो वैदिक कर्म में कुछ सत्संग भी होता रहता है, तो उसी सत्संग को सुनते और अन्यों के सत्संग सुनते उसको बीच में ये कामना थी नष्ट हो गई। अब कामना नष्ट हो जाने पर यह कर्म छोड़ देता है कि नहीं छोड़ता? कामना तो उसकी नष्ट हो गई कि स्वर्ग आप मेरे को नहीं जाना, क्योंकि वहां पर जाने बहुत स्वर्ग में भी बहुत दोष देके जाते हैं। क्या देके जाते हैं? बहुत दोष हैं। स्वर्ग में दोष देखने के लिए व्यक्ति को जो राजा याति का आख्यान है महाभारत का, उसको सुन लेना चाहिए। राजा याति का आख्यान, महाभारत वाले राजा याति का आख्यान बहुत सुंदर है, उसमें चरित्र निर्माण किया है। तो वो आख्यान से मालूम पड़ता है कि स्वर्ग में कैसी कमी है, कैसी कितनी अच्छाई है, कितनी कमियां हैं। तो इस प्रकार से तो कहते हैं उसी व्यक्ति का जो स्वर्ग की इच्छा को लेकर के व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा था, उसके बीच में ही जाकर कामना का नष्ट हो जाने पर तद वे ही कहते हैं तदेव अग्निहोत्रादि अनुष्ठान तो अपि, कहते अब अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान तो कर रहा है, अग्निहोत्रादि कर्म का तो अनुष्ठान कर रहा है, किंतु कामना से रहित हो गया भाई व्यक्ति। तो न तत्काम में अग्निहोत्रादि भवती, तो उसके जो पहले अग्निहोत्रादि कर्म काम वाले थे, अब भाई कामना नष्ट हो जाने पर 6 महीने और करेगा, लेकिन वो उसके कैसे कामना नष्ट हो गई, कामना नष्ट हो जाने से काम में अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं कहलाते, नहीं बनते। अब उसके वो कर्म कैसे जो 6 महीने तक कामना पूर्वक किए थे, वो 6 महीने के बाद अन्य बिना कामना के लिए कर रहा था, तो वो निष्काम कर्म में कोटि में चले गए, और निष्काम कर्म कोटि में चले जाने से अंतःकरण की शुद्धि की वे हेतु हो जाते हैं।
तो अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान करता हुआ भी, तद वही व्यक्ति अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान करता हुआ भी वह उसके जो पहले जो कामना से युक्त होकर कर रहा था और बाद में जो प्रवृत्त हो रहा है वह अग्निहोत्रादि कर्म में उसके काम कर्म कोटि में नहीं आते, काम अग्निहोत्रादि न भक्ति नहीं होते, है क्या नहीं। तो जिस प्रकार से अब वो किस कोटि में चला गया, विद्वान की कोटि में चला गया। पहले तो कामना पूर्वक प्रवृत्त हुआ था, फिर बीच में जाकर वैराग हो गया, फिर वह वैराग होने के पश्चात कर्म नहीं छोड़े, लेकिन कर्म न छोड़ने पर कर्म करता रहा, लेकिन निष्काम कर्म करता रहा, तो विद्वान की कोटि में चलेगा, पर उसकी कामना वाली न होकर के अंतःकरण की शुद्धि की हेतु बन गए। वो कर्म है अंतःकरण की शुद्धि के हेतु हो गए। इस प्रकार से वहां पर जानना चाहिए। अब उसी को लेकर कहते हैं जो विद्वान में कर्म की जो प्रवृत्ति होती है उसको लेकर कहते हैं तथा च दर्शयति भगवान कुर्वन् अपि इति न करोति न लिप्यते इति तत्र तत्र। तो तत्र कहते हैं भगवान भी आगे दिखलाएंगे, कहाँ पर 5वें अध्याय में दिखलाएंगे, 13वें अध्याय में दिखलाएंगे और अन्य तत्र तत्र वहां पर दिखलाएंगे। तत्र तत्र शब्द का वर्णन कर दिया, तत्र तत्र वहां पर जाकर दिखलाएंगे। कहते कुर्वन् अपि, करता हुआ भी वह कर्म नहीं करता, यदि भी करता है लेकिन करता हुआ भी नहीं करता, और न करोति न लिप्यते, न करता है न लिपायमान होता है, यदि भी कर्म में प्रवृत्त हो रहा है। जैसा राजा जनक है, राजा जनक का दृष्टांत ज्यादा आता है श्रुति में, दृष्टांत किसका आता है, राजा जनक का ही आता है ना। भगवान श्री कृष्ण का दृष्टांत नहीं आता, राम जी का दृष्टांत नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा दृष्टांत किसका आता है, राजा जनक का ही। राजा जनक का आता है और अश्वति कैकई का आता है और प्रभाण जैवली, 3 राजाओं के नाम ज्यादा आते हैं। तो इनके उदाहरण होते हैं, इनको उदाहरण रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो न करोति न लिप्यते, वे कर्म करता भी नहीं और लिपायमान भी नहीं होता। तत्र तत्र वहां पर भगवान भी आगे दिखलाएंगे। और यच्चा और भी कहते हैं, अब पूर्व को लेकर यच्चा पूर्व ही पूर्वतरम कृतम कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थितः जनकादयः इति तत्तु प्रभिज्य विज्ञेयम्। कि पूर्वों के द्वारा पूर्वतरम, पूर्वों से पूर्वतर, जो पूर्व के हमसे पहले जो आचार्य हुए हैं, ब्रह्मवेत्ता जो हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी विद्वान हुए, उनसे भी जो पहले के लोग हुए हैं सारे पूर्व से ही पूर्वतर, अन्य से ही और पूर्वतर, जितने भी पूर्वतर होंगे सारे, कहते हैं उसी प्रकार से अरे कर्म प्रवृत्त हो, लेकिन कर्म में तो प्रवृत्त हुए थे लेकिन निष्काम कर्म के माध्यम से उनको अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति, तो इस प्रकार से प्रवृत्त होते रहते थे। वो भी कर्म करते हुए भी कर्मों से लिपायमान नहीं होते थे, ना तो कर्म करते थे, और यानी कर्म करते हुए उनके पास में कर्तापन का भाव नहीं था। इसलिए कर्तापन का भाव न होने से ना कर्म करते थे और ना लिपायमान होते थे, क्योंकि कर्तापन का भाव अहंकार से युक्त होकर करता है व्यक्ति, कर्तापन का भाव होता है। अब अहंकार का भाव नहीं था उनका, इसलिए वो यदि उनको सुख की प्राप्ति हो गए तो सुखी हो गए, दुख की प्राप्ति हो गए दुखी, लेकिन ना सुख में सुखी होते थे ना दुख में दुखी। या सामान्य व्यक्ति सुख में सुखी हो जाता है, दुख में दुखी हो जाता है, किंतु ब्रह्मवेत्ता सुख में सुखी भी नहीं, सामान्य रहता है, स्थिति में रहता है, दुख में भी सामान्य स्थिति में रहता है। अतः उसको यदि मान भी रह जाए कि उसको कष्ट आदि हो रहा है तो अपने आत्मा में ना आरोप करके अंतःकरण में ही आरोप मानता है, तो मुझको कष्ट नहीं हो रहा, बल्कि अंतःकरण के धर्म है। जो सुख दुख किसके धर्म है, अंतःकरण के धर्म है, मन के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं। इस प्रकार से वो मानता है। और कहते कर्मणा एव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादया, कि जनक आदि जो राजा हुए हैं वो कर्म के द्वारा ही सम्यक सिद्धि थी, संसिद्धि मोक्ष रूप जो सिद्धि है, सिद्धि का अर्थ है मोक्ष रूप फल। तो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति किससे हुई हो, कर्म के द्वारा। तो कर्म के द्वारा कैसे हो गई, परंपरा से, है ना, परंपरा से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति उनको हो गई थी। आता पहले निष्काम कर्म किए, पहले सकाम कर्म किए तो कामना से युक्त होकर करते थे, फिर कामना उनकी नष्ट हो गई, निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो गए, निष्काम कर्म करते 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 अंतःकरण शुद्धि हो गई। अर्थात जो भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हर बहुत से व्यक्ति मांगते हैं मेरा लड़का ऐसा हो जाए, मेरी लड़की ऐसी हो जाए, है ना, मेरे को सुख की प्राप्ति हो जाए, मेरे को धन की प्राप्ति हो जाए।
तो व्यक्ति मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, राम विष्णु आदि के मंदिर में जाता है तो यही मांगता है सामान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सामान तो जो मेरे को ये हो जाए, ये हो जाए, नौकरी लग जाए, व्यापार चल जाए, है ना, लड़का लड़की के विवाह आदि हो जाए इत्यादि। तो ऐसा जब मांगता है तो कामना पूर्वक हो गया। अब कोई दूसरा व्यक्ति को सत्संग सुनते सुनते अब कामना जिसकी नष्ट हो गए, फिर नहीं मांगता है मेरा तो मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, ये मांगता ही नहीं है, तो निष्काम में कोटि में चला गया। वही निष्काम कोटि वाले कर्म ही, पूजा तो नहीं छोड़ता, कर्म करना बंद नहीं करता, पूजा करना बंद नहीं करता, भजन पूजन करना बंद नहीं करता, तो निष्काम कर्म करते करते अंतःकरण शुद्धि हो गई और फिर वेदांत का चिंतन करने लगा, स्वाध्याय सत्संग करने लगा, उपनिषदों को पढ़ने लगा, समझने लगा। उसी उपनिषदों के माध्यम से उसको ज्ञान हो गया। जैसे गीता हो गई, उपनिषद हो गए, इनके माध्यम से ज्ञान हो गया, हम ब्रह्मास्मि। तो ऐसे इस प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ। तो ऐसे कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हो गए थे, सिद्धि में स्थित हो गए। कौन? जनक आदि राजा। तो इस प्रकार से विभाग करके विज्ञेय हम जान लेना चाहिए, ऐसा भगवान भास्कर कहते हैं। अतः कर्मों के द्वारा कर्म का साथ समुच्चय नहीं हो सकता। किसका? कर्मों के साथ ज्ञान का समुच्चय नहीं है। ज्ञान और कर्म के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। कर्मों के द्वारा क्या होता है? सीधा अंतःकरण शुद्धि होती है। यदि सकाम कर्म करेंगे तो अंतःकरण शुद्धि भी नहीं होगी, निष्काम कर्म से ही अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हो जाने से ज्ञान की योग्यता, और ज्ञान की योग्यता पर मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। यानी ज्ञान की, अंतःकरण की। अच्छा, जिसको ज्ञान हो जाता है उसके पास में सारा ऐश्वर्य अपने आप ही आ जाता है। जिसको ज्ञान हो गया तो उसके पास में ऐश्वर्य अपने आप ही आ जाता है क्या नहीं? बिना चाहे, बिना कुछ किए ही अपने आप ही उसके पास में ऐश्वर्य आने लगता है, ना चाहते हुए भी। अब आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि तत् तत् कथम, तत् कथम, यहाँ पर क्या है? ज्ञान और कर्म का, टीका में कहते हैं ज्ञान और कर्म का समुचित संसिद्धि हेतुत्व प्रतिपन्ने को तो विविज्यार्थ ज्ञानम पृच्छति। जब राजा जनक आदि तो कर्म के द्वारा ज्ञान रूप फल की प्राप्ति कर लिया था कर्म के माध्यम से, तो कैसे विवाह करके देखा उनको ज्ञान और कर्म का अलग अलग मार्ग है। राजा जनक ने तो कर्म में, कर्मों के द्वारा ही सिद्धि की प्राप्ति हुई, तो यहाँ तो समुचित लग रहा है करना। पहले अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति हुई है। राजा जनक को भी यदि मानते हैं सिद्धि की प्राप्ति हुई है, तो कैसे प्राप्त हुई है? पहले उन्होंने निष्काम कर्म किए थे, निष्काम कर्म से उनकी अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से फिर ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की योग्यता से फिर ज्ञान की प्राप्ति, जो ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति, इस प्रकार से हुई है। समुच्चय बिल्कुल भी नहीं है। कहते यदि तावत पूर्वे जनकादयस्य तत्विदो अपि प्रवृत्ति कर्माणः स्युस् ते लोक संग्रहार्थम गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम आस्थितः कर्म संन्यासे प्राप्ते अपि कर्मणः स एव संसिद्धिम आस्थितः न कर्म संन्यासः कृतवन्ता इति येषु अर्थः। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, किससे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, यदि तुमको ऐसा लगता है, यदि तुमको ऐसा लगता है कि तावत पूर्वे, जो पहले के जनक आदि राजा हुए हैं, तत्ववेत्ता हुए हैं, वे भी प्रवृत्त कर्म वाले हैं, कर्म में प्रवृत्त होते रहे हैं, है ना। तो जो ज्ञान होने के पश्चात भी प्रवृत्त हो रहे हैं, तो मतलब क्या है? लोक संग्रह के लिए। तो उनकी जो प्रवृत्ति है, ज्ञान होने के पश्चात भी कर्मों में प्रवृत्त हुए हैं, तो लोक संग्रह के लिए ही हुए हैं, ना कि समुच्चय के लिए। ज्ञान रूप, ज्ञान और कर्म के समुच्चय के लिए प्रवृत्त नहीं हुए, लोक संग्रह के लिए हुए हैं। तो कहते हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इति मत्वा न सज्जते। इंद्रियां अपने अपने विषयों का सेवन करती हैं, मैं तो इंद्रियों और इंद्रियों के विषय से पृथक हूँ। मैं पंचकोशों से रहते, स्थूल शरीर से भी भिन्न हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न हूँ, और कारण शरीर से भी भिन्न हूँ। जो मेरा सामने वाला शरीर दिख रहा है, ये स्थूल शरीर हो गया। इसके भीतर दिखने वाला, रहने वाला, जिससे स्वप्न आदि देखता है व्यक्ति, सूक्ष्म शरीर हो गया। सुषुप्ति में गहरी निद्रा में चला जाता है तो सुषुप्ति हो जाती है। स्वप्न देखता है तो सूक्ष्म शरीर हो गया। तो वो सूक्ष्म शरीर से भी मैं रहता हूँ, और गहरी निद्रा में चला, सुषुप्ति कहलाती है, तो उससे भी मैं रहता हूँ, मैं शरीर से पृथक हूँ।
इस प्रकार से गुणा गुणेषु वर्तन्ते ना, गुणा यानी इंद्रिय, गुणा यानी इंद्रिय, इंद्रिय अपने अपने गुणाकार होते हैं इंद्रिय। तो सत्व रज तम को लेकर के, सत्य और रज और तम को लेकर के इंद्रियों की पंच महाभूत उत्पन्न हुए। सत्व रज तमो को लेकर के पंच महाभूत उत्पन्न हुए। त्रिगुणात्मक माया को लेकर के पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। तो पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने के पश्चात ईश्वर की प्रेरणा से पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और पंच महाभूत प्राण की उत्पत्ति हो गई, तो लिंग शरीर कहलाया। तो वही लिंग शरीर में जो पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय है, तो पांच जो महाभूत है, राजस तामस संस्कृत इंद्रिय बन गया, राजस और सात्विक राजस इंद्रिय बन गई थी। तामस से जो पंच स्थूल महाभूत हो गए तो विषय कहलाते हैं। तो वही ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय जो पांच भूतों से उत्पन्न हुए हैं, तो इंद्रिय कहलाते हैं गुणा। पूरी वही गुणा अपने विषयों में पंच महाभूतों, पांच इंद्रिय के जो विषय हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय के जो विषय हैं, वो विषयों में ही प्रवृत्त होती हैं। पंचभूतों से ही वो इंद्रिय उत्पन्न। हाँ तो मतलब ये, हाँ ये तो गुणों का गुणा गुणेषु वर्तन्ते मतलब ये है त्रिगुणात्मक तीन गुण वाली प्रकृति से पंच महाभूत उत्पन्न, उसी से ही ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण उत्पन्न हो गया, है ना। अब वही इंद्रिय अपने अपने विषय, जैसे चक्षु इंद्रिय हो गए, चक्षु इंद्रिय रूप का सेवन करती है, श्रोत्र इंद्रिय शब्द का श्रवण करती है, सेवन करती है, रसन इंद्रिय रस का ग्रहण करती है, ग्रहण इंद्रिय गंध का ग्रहण करती है ना। अब तो ये जो चक्षु, हाँ हाँ, मैं साक्षी हूँ। तो इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय अपने रूप का प्रकाशन कर ले, इसे गुणा हो गया चक्षु इंद्रिय, और गुणेशु विषय हो गया। तो इंद्रिय अपने अपने विषय, पांच ज्ञान दिए मतलब चक्षु रूप को सेवन करती है। मैं तो इसका साक्षी मात्र हूँ, किसका हूँ, इन इंद्रिय, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से पृथक हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ। जैसे हमारा शरीर, मैं शरीर को देख रहा हूँ, मेरा शरीर कितना सुंदर है, तो मेरा शरीर कितना सुंदर है, तो मैं, मेरा शरीर कितना सुंदर, तो मैंने अपने शरीर के साथ संबंध बनाकर संबंध भी बना लिया, और दूसरा अपने को शरीर से पृथक भी सिद्ध कर लिया, मेरा हो गया ना। तो मेरा व्यक्ति मैं तो नहीं हुआ, तो मैं कह देने से पूरा आ जाता है, लेकिन मेरा कह देने से पृथक हो जाए, सिद्ध कर देता है व्यक्ति। जैसे ये मेरा माता है, मेरी पिता है, ये मेरी माता है, मेरा पिता है, ये मेरी भाई बंधु है, ये मेरी पत्नी पुत्र है। तो मेरी, मेरा और मेरी, यहाँ पर मेरा और मेरी कर दिया, वहां पर अपने से पृथक सिद्ध कर दिया उसने, है ना। ये मेरी माता हो गई, ये मेरी पिता हो गया, ये मेरी बहन हो गई, भाई हो गए, मेरी पत्नी हो गई, मेरे पति हो गया। तो मेरा मेरी लगा दिया, तो अपने से पृथक सिद्ध कर दिया, और हम कह देने से श्रम सिद्ध जा रहा है। तो मेरा, तो उसी प्रकार मेरा शरीर कितना सुंदर है, मेरा शरीर कितना काला हो गया, मेरा शरीर ऐसा हो गया, तो मेरा शरीर कह देने से ही अपने को उसने शरीर से पृथक सिद्ध कर लिया। अब उसी प्रकार से इंद्रियों को भी लेकर के, आज मेरी चक्षु इंद्रिय रूप मैंने ठीक ठीक नहीं देख पाया, तो मैंने ठीक ठीक नहीं देख पाया, तो मेरे द्वारा अच्छा नहीं, अच्छी प्रकार से नहीं देखा गया। तो इस प्रकार से चक्षु इंद्रियों को भी, हाँ, मन का भी, मन इंद्रियों के साथ जुड़ करके विषय का प्रकाशन करता है, जुड़ता है, संकल्प विकल्प करता है। तो मतलब ये है, तो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियों से भी अपने को पृथक कर लिया, कर्म इंद्रिय से भी व्यक्ति अपने को पृथक कर लेता है, और अंतःकरण से भी अपने को पृथक कर देता है। अंतःकरण से अपने को पृथक कैसे, मन से पृथक कैसे करेगा पृथक व्यक्ति। आज मेरे मन ने अच्छी प्रकार से, आज मेरा संकल्प टूट गया, है ना, आज मेरा संकल्प अच्छा उठा था, आज मैंने अच्छा चिंतन किया था, आज मैंने अच्छा याद किया था। याद करना बुद्धि का धर्म है कि नहीं, अंतःकरण का धर्म है। कंठस्थ करना, धारण करना, संकल्प विकल्प करना मन का धर्म हो गया। मेरा मन चंचल हो गया, मैं ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाया, है ना, समझ नहीं पाया, और बुद्धि ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाया, तो धारण करना तो बुद्धि का धर्म है। तो आज मेरी कौन सा, हाँ, इंद्रिय, इंद्रिय विषय,
गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा इंद्रियेन्द्रियार्थेषु, ये भी आगे आता है, कहीं भी आता है। तो इंद्रिय अपने विषय में प्रवृत्त होती रहती हैं। तो ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते का अर्थ यही है कि इंद्रिय अपने अपने विषय का सेवन करती है। मैं तो इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से पृथक हूँ। स्थूल शरीर विषय हो गया, स्थूल शरीर रूप, रूप यानी विषय हो गया, है ना, इससे ही मैं पृथक हूँ। सूक्ष्म शरीर यानी इंद्रिय हो गई, उससे मैं पृथक हूँ। मैं इनका साक्षी हूँ, इनको मेरी सत्ता से ये सत्तावान है। यदि इस शरीर में से प्राण निकल जाए, है ना, प्राण निकलने पर आत्मा निकलनी हुई सी कहलाती है। तो प्राण निकल जाए तो शरीर तुम्हें कोई चेष्टा नहीं देती। हाँ ईश्वर, हाँ हाँ इस, हाँ तो हाँ हाँ कर अज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति, हाँ तो हाँ इंद्रियों का विषय नहीं ना आत्मा। यदि इंद्रियों का विषय होती तो प्रसन्न हो जाते। यदि आत्मा इंद्रियों के विषय बनती तो प्रसन्न, लेकिन लक्षित होती है। हाँ, यदि जान ही नहीं तो फिर वो चेतन कैसे होगा, है कि नहीं। यदि जान ही ना चेतन, तो चेतन धर्म नहीं कहलाएगा। जानता है इसलिए तो चेतन कहलाता है, जीवात्मा, आत्मा। तो इसलिए इंद्रिय तो जड़ है। इंद्रियों चेतन आत्मा की सत्ता को लेकर इंद्रियों में चेतना आती है। और अपाणी पादो जमनो गृहीता, अपाणी पादो जमनो गृहीता, ये श्रुति उसी है। बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर में करई विधि नाना, अपाणी पादो जमनो गृहीता, पश्चात चक्षुष श्रवणोत करना, श्वेतास्त्र उपनिषद की श्रुति है। तो इस प्रकार से अपने को क्या मानता है, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से पृथक मानता है। तो इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से पृथक सिद्ध कर लिया तो साक्षी बन गया। और जब इंद्रिय और इंद्रिय के हैं, हाँ तो चिंतन करते 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 व्यक्ति को इस प्रकार अवस्था बन जाती है। चिंतन करते करते, यदि चिंतन नहीं करता है तो फिर अवस्था नहीं आती। चिंतन यदि करता है व्यक्ति, मैं इंद्रियों और इंद्रियों के विषय से रहता हूँ, ऐसा चिंतन करेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, है। चिंतन मतलब वेदांत श्रवण करते करते, स्वाध्याय करते करते, तो इस प्रकार से करते करते वो स्थिति बन जाती है। अब स्थिति में अरे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना, बार बार चिंतन करते रहने चाहिए तो ज़्यादा हो जाते हैं। अब बार बार चिंतन नहीं करता, हाँ लंग अंग परीक्षित होगा उनके इस प्रकार से भावना। हाँ जो जैस जिसका चिंतन करेगा उसकी आकृति छाप आ जाती है। इस प्रकार देख, लौकिक तो ये दृष्टांत है। ये जो बालक बालिका पैदा होते हैं उसी के रूप आकार वाले तो होते हैं, स्त्री पुरुषों के आकार वाले, क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार चिंतन करते हैं। अच्छा अच्छा। तो देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, मतलब इंद्रिय अपनी इंद्रियों में बरतती रहती हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से तो ऐसे ज्ञान है एव संसिद्धि आस्थिता, कहते हैं ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि की प्राप्ति। ज्ञान के द्वारा एव का लगा दिया यहाँ पर, ज्ञान है एव, तो एव का लगा दिया तो मतलब एव का अर्थ होता अन्य का विच्छेद हो गया, कर्म का विच्छेद होगा। ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि में स्थित हुए थे जनक आदि राजा, अन्य ब्रह्मवेत्ता। यहाँ पर एक कोई एवकार का निर्धारण करने के लिए एक श्लोक आता है, नीलम अब्जम, नीलम अब्जम भवत्येव पार्थेव धनुर्धरा, शंख पांडुरा एव स्याद, एव शब्द एव शब्द गतिस्त्रधा। कहते हैं एवकार की तीन गति होती है, एवकार की। ये आप मेरे यहाँ पर श्लोक आता है, कहाँ पर उद्धृत किया है टिप्पणीकार ने, मांडू कारिका है ना, मांडू उपनिषद।
तो कैलाश आश्रम की पुस्तक में मांडूक्य उपनिषद की छठे छठे अरे पन्ने पर, पृष्ठ पर, छठे पे, तो वहाँ पर टिप्पणी में उद्धृत किया है तो कई जगह है लेकिन वहाँ पर उद्धृत है। कहते हैं नीलम अब्जम भवत्येवा, तो नीलम अब्जम भवत्येवा, तो यहाँ पर नीलम अब्जम भवती एव, तो भवती के साथ एव का जुड़ा हुआ है, यानी भवती के यहाँ पर यानी क्रिया के साथ जुड़ता है तो अत्यंत योग व्यवच्छेद कहलाता है। अत्यंत योग व्यवच्छेद, नीला नीला कमल होता ही है, नीला कमल होता ही है। यद्यपि सफेद कमल भी होता है, पीला कमल भी होता है, लेकिन नीला कमल भी होता ही है। पार्थिव धनुर्धर, यहाँ विशेष के साथ जुड़ गया, पार्थ के साथ, तो पार्थ ही धनुर्धर है। यद्यपि कर्ण आदि धनुर्धर तो थे, लेकिन पार्थ भी धनुर्धर था, लेकिन पार्थ को अन्य को विवच्छेद कर दिया। इसका विवच्छेद कर दिया, कहते हैं अन्य का विवच्छेद कर दिया, कर्ण आदि का विवच्छेद कर दिया। विशेषण संगत सेवकारस्य अयोग विवच्छेद, विशेष अन्य योग विवच्छेद, यहाँ पर विशेष के साथ जुड़ जाने से, विशेष के साथ जुड़ जाने से अन्य योग विवच्छेद हो गया। विशेष के साथ, तो विशेष के साथ जुड़ गया तो पार्थी धनुर्धर, पार्थी धनुर्धर है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने धनुर्धर की संज्ञा किसको दी? अर्जुन को ही दी थी, अन्य कर्ण को, दुर्योधन को आदि नहीं दी। तो पार्थ धनुर्धर, तो पार्थ कह देने से, धनुर्धर कह देने से पार्थ का ही नाम आएगा, अर्जुन का ही नाम आएगा, और अन्य का नहीं आएगा। तो संघ पांडरेव, यहाँ पर विशेषण साथ जुड़ जाने से कहते हैं रे अयोग विवच्छेद कहलाता है। तो संघ पांडर एव, यानी जो शंख होता है कैसे पांडु रंग वाला होता है, पांडर यानी सफेद रंग वाला होता ही है। इस प्रकार से एव कार की तीन गति होती है, तो यहाँ पर ज्ञान है एव, ज्ञान के द्वारा ही अन्य योग व्यवच्छेद हो गया, अन्य योग व्यवच्छेद आता, अन्य के द्वारा ज्ञान मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती होगी ना, ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि में स्थित हुए थे जनक आदि राजा। लेकिन कैसे? कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति, सिद्धि, संसिद्धि शब्द का अर्थ है मोक्ष। तो इस प्रकार से ऐसे स्थित होते हुए, ऐसे जनक आदि राजा मोक्ष फल में स्थित होते हुए फिर भी कहते कर्म संन्यासी प्राप्त, कर्म के त्याग की प्राप्त होने पर भी, अब जो जिसको आत्मज्ञान हो गया वो कर्म करे चाहे ना करे, भेदा भेद सपति गलित पुण्य पापे विशीर्ण है ना, सुकाष्टक आता है, सुकाष्टक है, उसमें बड़ा नहीं कर दिया कि जो जिसके भेद अभेद मिट गए, अपना पराया मिट गया, पाप पुण्य समाप्त हो गए, मोह भी आदि सारा समाप्त हो गया, ऐसे व्यक्ति को विधि को निषेधा, निस्त्र गुण ने पति विचरता को विधि को निषेधा, तीन गुणों से रहित होकर के, है ना, प्रवृत्ति निवृत्ति से रहते हो, उसके ऊपर वेद आदि भी शासन नहीं कर सकता। प्रवृत्ति कर रहा है तो निवृत्ति नहीं कर सकता, निवृत्ति नहीं है, कर्म नहीं करा तो प्रवृत्ति नहीं करा सकता। ऐसे ब्रह्मवेत्ता के लिए कहते हैं कर्म संन्यास से प्राप्ति अपी, कर्म संन्यास की प्राप्ति हो जाने पर भी देव के अधीन, कहते हैं कर्मणा सहज संसिद्धि में स्थिता, कर्म के साथ सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। यदि प्राप्त होने पर भी कर्म के साथ सिद्धि को प्राप्त हुआ, अर्थात कर्मों का त्याग नहीं किया, तो न कर्म संन्यास कर्तव्यंत इति ऐसा अर्थ। इस वाक्य का अर्थ है कर्म का उन्होंने त्याग नहीं किया, यद्यपि ज्ञान होने के पश्चात भी कर्म करते करते उनको सिद्धि की प्राप्ति हो गई थी। कर्म करते करते मतलब कर्तापन के भाव से रहते होकर निष्काम कर्म करते करते, वेदांत के चिंतन करते करते आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई। जैसे प्रतिबंधक हो जाता है ना, व्यक्ति को उच्चाटन हो जाता है, किसी स्थान पर रहता है तो कर्म करता है तो वो उच्चाटन समाप्त हो जाता है। जैसे किसी भूमि पर रहा तो फिर अरे व्यक्ति कर्म करेगा, फिर वो भूमि कभी कभी खराब रहती है, कहीं की व्यक्ति को परेशान पहुंचा देती है, हानि पहुंचा देती। लाभ करने के लिए प्रवृत्त होता है व्यक्ति, लेकिन हानि पहुंचा देती भूमि को लेकर के, बहुत सी जगह देखा जाता है क्या नहीं? तो वहाँ की तो भूमि को शोधन करने के लिए उसको थोड़ा अनुष्ठान आदि करना पड़ती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जनक आदि राजाओं ने क्या किया था? जनक आदि राजाओं ने एक किया था कर्म, अर्थात कर्म करते रहे, निष्काम कर्म, कर्तापन का भाव नहीं थे, तो सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। तो ऐसे उन्होंने जनक आदि राजाओं ने कहते हैं न कर्म संन्यास करते बनता, किंतु कर्मों का त्याग नहीं किया। कर्म संन्यास का अर्थ हो गया कर्मों का त्याग नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने जो प्रवृत्ति देखी जा रही है ना, तो बाधितानुवृत्ति से देखी जा रही। टीका में दिया है कर्मणा इत्यादि बाधितानुवृत्तिया प्रवृत्त्याभासो गृह्यते, तो कर्मों में जो प्रवृत्ति देख, हाँ, तो उनमें फल की आशा नहीं, हानि लाभ में सम रहे,
जैसे युद्ध किया तो कभी जय भी हो जाती, कभी पराजय भी हो जाती है, कभी शत्रु उसके साथ है, युद्ध करते हैं, युद्ध करते करते कभी हानि भी प्राप्त हो जाती है, कभी लाभ भी हो जाते हैं। जैसे इनको है ना, अरे कौन सा राजा सूरत को जैसे युद्ध किया उन्होंने, हार गए हो तो, लेकिन उनको तो वहां पर वो हो गया था, अरे पराजय तो हो गए थे लेकिन दुखी हो गए थे। बाद में फिर उनको ज्ञान हुआ देवी की आराधना करने से, नवरात्रि व्रत उन्होंने देवी की आराधना करी थी, नवरात्रि में भी करी थी, लेकिन 20 वर्ष तक आराधना करी तो देवी साक्षात दर्शन दिया उन्होंने। 20 वर्ष नहीं, 2-3 वर्ष में ही उन्होंने देवी का साक्षात्कार कर लिया था। अगले जन्म में पर वो मनु भी बने थे, अगले जन्म में बनेंगे शायद, सावर्णी नाम के मनवंतर आएगा आगे। तो मतलब ये उन्होंने तो जैसे कभी राजा राज करते हैं तो कभी हारे, बलवान शत्रु मिल गया तो बल वाला हार भी जाते, पराजय भी हो जाते, भाग भी जाते थे, युद्ध में पलायन भी कर जाते थे, है ना। कभी कभी नहीं भी करते थे, जैसे कभी कभी छात्र धर्म से युक्त हो गए तो नहीं होता है। जैसे उसका आता है, इसका एक प्रसंग आता है इसका, शंख शंखचूर्ण का प्रसंग है, शंखचूर्ण का अथवा अरे उसका जलंधर शंखचूर्ण, और एक और दैत्य का आता है, या तो वो छात्र धर्म में प्रवृत्त हो गया था, यानी छात्र धर्म का प्रवृत्त का अर्थ हो गया युद्ध में गया तो या तो मरो या तो मारो, दो ही विकल्प है, तीसरा विकल्प है ही नहीं है, मरो अथवा मारो, इस प्रकार से। तो वहाँ पर सनातन छात्र धर्म से युक्त होकर के वे प्रवृत्त हुआ था, तो ऐसा वहाँ पर एक पुराण में आता है। तो यहाँ पर भी राजा जनक आदि छात्र धर्म से युक्त होकर के कहते उन्होंने कर्म करते हुए भी सिद्धि की प्राप्ति कर ली, निष्काम कर्म करते करते, न कर्म संन्यास कृतवंत, किंतु कर्मों का संन्यास उन्होंने नहीं किया, इसका अर्थ होगा। उनमें जो कर्म प्रवृत्ति देखी जाती है, उनमें जो कर्म प्रवृत्ति देखी जाती जनक आदि राजाओं में, ब्रह्मवेत्ताओं में, तो यहाँ पर टीकाकार ने वर्णन कर दिया कि बाधितानुवृत्ति से उनमें देखी जाती है ना। बाधितानुवृत्ति बाध होकर के भी दिख जाए, बाधितानुवृत्ति का अर्थ होता है प्रवृत्तियां, बाधितानुवृत्ति से प्रवृत्ति आवास गृह्यते, ऐसे प्रमाण के द्वारा मिथ्या सिद्ध हो जाने पर, बाधितानुवृत्ति का अर्थ होता है प्रमाण के द्वारा मिथ्या सिद्ध हो जाने पर भी बाद में दिखने लगे तो बाधितानुवृत्ति कहलाती है। जैसे मृग मरीचिका का जल, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो भीषण गर्मी पड़ती है तो उस काल में रोड पे हम चलते हैं, रेगिस्तान में चलते हैं, तो वहाँ पर सूर्य की किरणें इतनी जल के रूप में पड़ने तो जाती, पृथ्वी के टकरा जाने से, तो बालू से जैसे मानो आग सी निकल रही है, आग वो क्या सी दिखती है, सूर्य की किरणें मानो जल के रूप में दिखने लगती हैं। तो जैसे रोड के ऊपर चलने पर लहर, सूर्य की किरणें ही लहर के रूप में दिखती हैं, तो उसमें जलाभास हो जाता है, जल का आभास हो जाता है ना। तो यद्यपि हमको मालूम है कि यहाँ पर जल नहीं है, फिर भी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो जाने पर भी फिर भी वो दिखता रहता है। बार बार हमने उसको मिथ्या सिद्ध कर दिया, बार बार हमने क्या कर दिया, मिथ्या सिद्ध कर दिया कि ये जल नहीं है, बल्कि जल का जैसा दिख रहा है, सूर्य किरण ही इस रूप में दिख रही है, पृथ्वी के साथ संबंध हो जाने से भीषण गर्मी में दिखेगा, बाद में तो नहीं दिखती है, ठंडी आदि में नहीं दिखती। तो भीषण गर्मी जैसे अरे भीषण गर्मी में सूर्य किरणें जल के रूप में पड़ने दिखती है, किंतु उसमें जल नहीं होता। उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता में कर्म दिखते हैं, किंतु कर्म उसके बनते नहीं हैं, क्योंकि कर्तापन का भाव नहीं है उसमें, और फला भाव नहीं है, फल का भाव नहीं है। तो इस प्रकार से फलासंधि से रहित होकर के, कर्तापन के भाव से रहित होकर के उसमें प्रवृत्त देखा जाता है। इसलिए टीकाकार ने कह दिया कर्मणा इत्यादि में बाधितानुवृत्ति के द्वारा देखे जाते हैं, और प्रवृत्ति आभास देखी जाती है, यानी प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध हो गया है, मिथ्या सिद्ध हो गया, वो सिद्ध होने के बाद ही दिखता रहे, उसको बाधितानुवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से उन राजा जनक आदियों ने भी कर्मों का त्याग नहीं किया, इसलिए हे अर्जुन आप भी कर्मों का त्याग मत करो, इस प्रकार से भगवान का कहने का तात्पर्य। और ये सिद्ध हुआ कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि क्रम से, परंपरा से होती है। कैसे होती है? परंपरा से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। कर्मों के द्वारा अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की योग्यता, ज्ञान और निष्काम कर्मों के द्वारा, इन कौन से कर्मों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी? निष्काम कर्म। जैसे हम शिव जी के मंदिर में गए, वहाँ पर जल चढ़ाया, तो वहाँ पर हमारी कोई भी काम नहीं है, बस यही कामना है, हे भगवान हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए,
हमारी बुद्धि कैसी हो जाए, शुद्ध हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, शुद्ध बुद्धि शुद्धि हो जाए। तो इस प्रकार की भावना से जल चढ़ाएंगे तो बुद्धि शुद्धि हो जाएगी, तो फिर ज्ञान की योग्यता आने लगेगी। अब कोई कहते मेरा लड़का लड़की ठीक हो जाए, तो फिर वो शुद्धि नहीं होगी, अंतःकरण शुद्धि, हाँ, दूसरे कामना में परिवर्तन हो जाएगा वो। तो निष्काम कर्म करके आता भगवान से अपनी कोई कामना न हो, अंतःकरण शुद्धि के लिए कामना करे, आपके दर्शन हो, ऐसी कामना से युक्त होकर के जल चढ़ाता है, पूजा पाठ करता है, तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। उसी अंतःकरण में ही ज्ञान की योग्यता आ जाती है। और ज्ञान की जिसकी योग्यता आ गई, फिर उपनिषद आदि पढ़ता है, आचार्य की शरण में जाता है, आचार्य सत्संग करता है ना, किसी गुरु के पास में जाता है तो सत्संग करता है, सत्संग करते करते गीता है, पुराण है, स्मृति है, उपनिषद है, इनके शीलन करने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कर्मों का त्याग यहाँ पर भगवान भास्कर ने सार निकाल के कह दिया, कर्मों का त्याग नहीं किया उन्होंने। इस प्रकार से ये स्वार्थ है, इसलिए कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ये सिद्ध किया। अब आगे का व्याख्यान अरे द्वितीया को करेंगे, कल छुट्टी रहेगी प्रतिपद।